वृक्षासन के लिए फिर से दोनों पैरों को मिला लिया जाता है, दोनों हाथ हमारे बगल में होंगे और इसके बाद हम अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए ये उठा लेते हैं और टखना पकड़ के एड़ी को हम जंघा मूल पे अपने स्थापित करते हैं। इतना करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हृदय स्थान पर रखते हैं। शुरू में यह हो सकता है कि आपके लिए संतुलन एक पैर पे बनाना मुश्किल हो, तो दीवार का सहारा भी लिया जा सकता है और जब संतुलन बनने लगे उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को, जब संतुलन आपके लिए सरल हो जाए तब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले लेंगे। ये थोड़ी सी आसन की एडवांस स्थिति है और जब वापस आएंगे तो फिर से दोनों हाथ हृदय स्थान पर, फिर दोनों हाथों को हम छोड़ देते हैं और अपने टखने को पकड़ के पैर जमीन पर रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी ओर से करते हैं। बस हो गया, रहने दें। ये हो गया। इसके बाद अब देखिए, पहले आसन में ये दोनों ही आसन संतुलनात्मक आसन है, बैलेंसिंग पोस्चर्स। ये जो दूसरा आसन है ये भी शारीरिक और मानसिक स्थिरता हमें प्रदान करता है और इसके वही लाभ हैं जो पहले वाले आसन के थे। अब तीसरा आसन है चक्रासन। चक्रासन के लिए हम क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को ये मिला लेते हैं, दोनों हमारे हाथ बगल में रहते हैं, सिर हमारा सीधा होगा और हम सामने देख रहे होंगे। इसके बाद हम अपने दाहिने हाथ को ये धीरे धीरे उठाते हैं एक समान गति से कंधे के स्तर तक। कंधे के स्तर तक हथेली का रुख होगा जमीन की ओर, यहां तक आने के बाद हथेली का रुख जो है वो आसमान की ओर होगा और फिर हम हाथ को उठाते हैं और ये हाथ जब देखिए कनपटी के स्पर्श में आ जाए तब हम क्या करते हैं, अपने कंधे को हल्का सा उचका लेते हैं। ये उचकाया और हम बाईं ओर ये धीरे से, ये देखिए सामने की ओर देखते हुए बाईं ओर ये झुकते हैं। इस आसन में हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को साइडवर्ड बेंडिंग दे रहे हैं, जबकि पहले आसन में हमने अपनी स्पाइन को स्ट्रेच किया था, इसमें हम साइडवर्ड बेंडिंग दे रहे हैं। इस आसन की विशेषता देखिए यह है कि ऐसी कोई भी हमारी पूरे दिन की दिनचर्या में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती जब हम साइड से मुड़ते हों। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये इंप्रूव करता है। कमर के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है और जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं, विशेषकर विद्यार्थी और हमारे शिक्षकगण, उन दोनों के लिए ही ये आसन बहुत सरल और बहुत जो है प्रभावकारी है। तो धीरे से देखिए आप वापस किस तरीके से आना है, ये इसी तरह धीरे धीरे हम वापस आएंगे। हाथ अपना जो है कंधे के स्तर तक, हथेली का रुख आसमान की ओर है और अब ये धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम जो है वो दूसरी ओर से करेंगे। समय अभाव के कारण हम केवल एक तरफ से आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। इसके बाद अब लेटिए। हाँ, अब अच्छा थोड़ा इधर आइए। अब जो अभ्यास हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है नौकासन। नौकासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें, एड़ी पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ हमारे बगल में और सिर सीधा। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को और सिर को हम साथ साथ उठाते हैं और एक नौका जैसी स्थिति हम शरीर की निर्मित करते हैं। दृष्टि हमारी पैर के नाखूनों पर होगी और हमें कोई भी आसन कितनी देर तक हम मेंटेन करें
ये भी जानना आवश्यक है, हमें उतनी देर तक आखिरी स्थिति में मेंटेन करना है जितनी देर हमें आनंद आता है, और उस स्थिति में हमारी श्वास कैसी हो, श्वास की गति बिल्कुल सामान्य बनी रहे, श्वास को हमें रोकना नहीं है। और जब वापस आएंगे तो देखिए, सबसे पहले अपने पैरों को आने दीजिए जमीन की तरफ, हाथ आएंगे और ये सिर जो है वो ले आए। नौकासन से जो है हमारे पेट की जो चर्बी है वो कम होती है। ये भी आसन जो है वो शरीर के संतुलनात्मक आसन है, बैलेंसिंग पोस्चर है। ये हमारे पेट, हमारी श्वास इससे संबंधित है, और पेट के रोगों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। विशेषकर नौकासन डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत महफूज आसन है। अब इसमें हमें सावधानियां देखिए क्या लेनी है। जो कई बार क्या होता है, कई लोग पैर अपने बहुत ज्यादा उठा देते हैं, वो हमें पैर इतना, ये पैर इतने ज्यादा उठा दिए, अब हाथ उठाएं, सिर भी उठाइए। ये इस तरीके से ना करें। ये जो है ये इस आसन का गलत रूप है। ये हमें सावधानी बरतनी है कि आसन जो है वो हम अपने पैरों को केवल 30 डिग्री तक ही उठाएं, हाथ हमारे उसी तरीके से हों और जंघाओं के समानांतर ऊपर की ओर रहेंगे। श्वास हमारी सामान्य रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है इस आसन में। अगला आसन पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्त आसन के लिए एक एक पैर से हम करेंगे। सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को 30 डिग्री तक उठाते हैं सीधा। इतना करने के बाद हम अपने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, पेट की ओर लेंगे, दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे और घुटने से लगभग 1 इंच नीचे की ओर हम दोनों हाथों से पकड़ते हैं। अब हमें देखिए अपने पैर से पेट को इस प्रकार से दबाना है कि हमारे पेट पर मैक्सिमम प्रेशर हो, ज्यादा से ज्यादा दबाव, और श्वास हमारी बिल्कुल सामान्य हो। तो हमें कितना ज्यादा से ज्यादा दबाना है, जिसमें कि श्वास की गति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, श्वास आपकी बिल्कुल सामान्य बनी रहे। इसके बाद हम धीरे से अपने सिर को उठाते हैं और ठोडी या नाक घुटने के स्पर्श में आने देंगे। फिर से हम वही चीज करेंगे। कितनी देर तक मेंटेन करेंगे? उतनी देर तक जितनी देर हमें आनंद आता है, अपनी क्षमता अनुसार। और जब हल्का सा भी हमें अनईजी लगे तो सबसे पहले सिर हम अपना जमीन पर रखेंगे। सिर को जमीन पर रखने के बाद फिर हम फिंगर लॉक खोल देते हैं, हाथों को जमीन पर रख लेते हैं और पैर को घुटने से सीधा करते हुए जमीन पर ले आते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी ओर से भी हम इस आसन को करते हैं। ये आसन, जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्त आसन, ये पेट के जितने भी रोग हैं, गैसेस को ये रिलीज करता है। ये इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी गैसेस, इसके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसी के बाद एक आसन है मत्स्य आसन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मत्स्यासन के लिए बैठिए। सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं। अब घूमिए उधर, थोड़ा सा बस नहीं, पूरा नहीं, तिरछे ही रहो। हाँ। ये
पद्मासन लगाने के बाद में फिर हम दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए एक एक कर, ये देखिए अपनी कोहनी जो है हम इस तरीके से जमीन पर टिकाते हैं एक एक करके। फिर हम धीरे से अपने कंधों को जमीन पे, पीठ को ले आते हैं, कंधों को ले आते हैं और सिर जमीन पे रख देते हैं। इतना करने के बाद में फिर हम अपने हाथों को देखिए, अपने हाथों को कंधों के पास में रखेंगे, हथेलियां हमारी जमीन पर होंगी और दोनों हाथों का सहारा लेकर के अपने सिर को और कंधों को उठा करके हम गर्दन से, अपनी गर्दन को मोड़ करके सिर जमीन पर टिका देते हैं। ये करने के बाद पहले हम दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को हम इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। ये जो आसन है, इस आसन को मत्स्यासन कहा गया है। क्षमता अनुसार इसको हम मेंटेन करेंगे और फिर जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे करके एक एक हम अंगूठे को छोड़ते हैं, पैर के अंगूठे को, हाथ अपना उसी प्रकार से कंधों के पास ले जाके कंधों के नीचे रखते हैं। दोनों हाथों का सहारा लेकर के हम सिर को गर्दन से सीधा करके जमीन पर रख देते हैं और इसके बाद हम दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ये हम इस प्रकार से उठ जाते हैं। ये हमारा मत्स्यासन का अभ्यास है। मत्स्यासन विशेषकर हमारे गर्दन के दर्द, कंधों के दर्द, इसके लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है और जिन लोगों को कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो, जिन बच्चों को, थोड़ा सा घूमिए, जिन बच्चों को कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो और आलस रहता हो, तो आलस को दूर करने के लिए मत्स्यासन का अभ्यास बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा ये एक आसन है। इसके बाद हम लोग करेंगे पेट के बल आसन। पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल जब हम आसनों को करते हैं तो मकरासन में रिलैक्स किया जाता है। अब मकरासन को देखिए किस प्रकार से करते हैं। हम अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर कोहनी से मोड़ करके टिका देते हैं और दाहिने हाथ को मोड़ करके बाएं कंधे पर लाते हैं। कोहनी लगभग एक दूसरे के ऊपर होती हैं और माथे को जो है वो कोहनियों के बीच में हम इस तरीके से रख देते हैं। दोनों पैर हमारे अलग अलग होंगे, दोनों एड़ियां एक दूसरे को इंगित करती हुई, और इस स्थिति में हम शरीर का अपना पूरा वजन जो है वो पेट पर छोड़ते हैं। ये स्थिति है मकरासन की। अब भुजंग आसन करेंगे। तो भुजंग आसन के लिए सबसे पहले अपने एड़ी पंजे आपस में मिला लें। दोनों हाथ हमारे बगल में होंगे और माथा जमीन पर। इसके बाद अपने हाथों को कोहनी से मोड़ करके हथेलियां जो हैं वो कंधों के पास में इस प्रकार से रखेंगे कि हाथ की अंगुलियां शोल्डर लाइन के ठीक नीचे आ जाएं। कोहनियां शरीर से चिपकी हुई होंगी। ये स्थिति लेने के बाद में फिर हम धीरे धीरे अपनी नाक जमीन से रगड़ते हुए ठुड्डी जमीन पर रखते हैं। इस शरीर की इस आसन की दूसरी स्थिति है। और अब हम धीरे धीरे देखिए पेट के बल से अपने सिर को हम उठाते हैं, कंधों को उठाते हैं, सीने को उठाएंगे और दृष्टि हमारी ऊपर छत पर होगी, ऊपर देखेंगे। वजन हाथों पे ना हो, पेट के बल से उठाएं। अब देखिए अगर पेट के बल से हम जब इस आसन को करते हैं तो जो हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक अंग, उनकी जो है बहुत सूदिंग मसाज हो जाती है
और तब ये आसन जो है पेट को कम करने में सहायक होता है, वजन कम करने में सहायक है, और जो पेट से संबंधित रोग हैं उनको दूर करता है। साथ ही ये आसन पीठ दर्द में, गर्दन दर्द में, कमर दर्द में ये बहुत अच्छा आसन है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो जिनको बीपी की या कोई अन्य समस्या हो, हृदय रोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सरल आसन है। हमें क्षमता अनुसार मेंटेन करना है, और जब वापस आएंगे तो सीने को अपने आने दीजिए जमीन की ओर, कंधों को आने दें, सिर, उसके बाद में सिर अपना जमीन पर टिका दें, और ये पूरा होने के बाद में हम मकरासन की स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। इस स्थिति में हम रिलैक्स करेंगे। भुजंग आसन जो है ये भी विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। अब जो अगला आसन है वो है पूर्ण शलभासन। तो पूर्ण शलभासन के लिए देखिए, हम एड़ी पंजे आपस में मिला लेते हैं, एड़ी पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ हमारे बगल में, और दोनों हाथों की हम मुट्ठियां ये बंद कर लेते हैं, लेकिन बहुत टाइट नहीं करते। इसके बाद हम नाक जमीन से रगड़ते हुए ठुड्डी जमीन पर रख लेते हैं। अब ठुड्डी हमारी जो है वो जमीन पर रहेगी, ठुड्डी को जो है वो जमीन से उठने ना दें, और हम अपने दोनों पैरों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम उतना उठा लें। हाथ, हाँ, आखिरी अवस्था में कुछ समय के लिए हमें मेंटेन करना है। सभी आसन उतनी ही देर मेंटेन किए जाते हैं जितनी देर हमें आनंद आता है। जैसे ही आपको हल्का सा भी अनईजी या अनकंफर्टेबल लगे तो हम धीरे से जो है वापस आ जाएं। अब इस आसन में देखिए, इस आसन को सरल करने का एक तरीका और भी है। शुरू में हो सकता है कुछ लोगों को ये आसन कठिन लगे, तो सरल करने के लिए इस आसन को, एक मिनट बेटे, अपनी दोनों मुट्ठियों को जंघाओं के नीचे रख लें, ठुड्डी हमारी जमीन पर रहेगी, और अब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोनों पैरों को उठाएं। ये थोड़ा सा सरल हो जाता है अभ्यास। क्षमता अनुसार मेंटेन करना है, और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इस आसन को वो लोग ना करें जिनको किसी भी प्रकार की हृदय से संबंधित कोई समस्या हो, या जिनको गंभीर कमर दर्द हो। हालांकि ये कमर दर्द में स्लिप डिस्क में ये पोस्चर आराम देता है, लेकिन शुरू की अवस्था में इस आसन को नहीं करना चाहिए। ये डायबिटीज के लिए अच्छा आसन है, और कमर से नीचे के रोगों को दूर करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए भी इस आसन को रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद अब हम बैठेंगे, फेस उधर करें, बैठ करके सबसे पहले हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। तो अब देखिए, सबसे पहले कि आप पद्मासन हम किस प्रकार से हम लगाते हैं। पद्मासन के लिए दोनों पैरों को अपने आगे फैला दें, दोनों हमारे हाथ बगल में होंगे, और ये जो स्थिति है इस स्थिति को दंडासन कहा जाता है। इसमें आने के बाद में अब हम अपने दाहिने पैर को जो है घुटने से मोड़ेंगे, और बाएं हाथ से पकड़ के टखने को दाहिने टखने को बाएं हाथ से पकड़ के हम बाईं जंघा के ऊपर रखते हैं। इसके बाद अपने बाएं पैर को दाहिने हाथ से
पकड़ के हम बाईं दाहिनी जंघा के ऊपर रखते हैं। ये जो स्थिति है ये है पद्मासन की। देखिए पद्मासन की एक विशेषता ये है कि इस आसन में हमें बिल्कुल भी ये प्रयास नहीं करना पड़ता कि अपने शरीर को हमें सीधा करना पड़े। ये स्वतः से हमारे शरीर को सीधा रखता है। और दूसरा इस आसन की विशेषता ये है कि इस अगर किसी प्रकार की शारीरिक बनावट में कोई दोष है तो ये उस दोष को दूर करता है, ये आलस को दूर करता है। और जब हम इस पद्मासन की अवस्था में होते हैं तो हमें कभी भी हमें नींद वगैरह का भय नहीं होता। एकाग्रता इस आसन में सहज होती है। और जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ले लेते हैं। ज्ञान मुद्रा की स्थिति आप देखेंगे कि ये है, हाथ उठा के दिखला दो, ये ज्ञान मुद्रा की स्थिति आप देख लें। केवल जो है अनामिका अंगुली को हम जो है वो अपने अंगूठे से हल्का सा प्रेस करके रखते हैं। इसके बाद ये हमारा पद्मासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। और इसी पद्मासन की स्थिति में अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथों को चेहरे से छुलाते हुए ये हम सिर के ऊपर रख लेते हैं, सिर के पिछले हिस्से पर, सिर के पिछले हिस्से पर। और इसके बाद हम दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाते हैं और कंधों को हल्का सा उचका देते हैं। ये जो शरीर की स्थिति है ये पर्वतासन कहलाती है। ये आसन हृदय रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ये हाई बीपी और लो बीपी को नियंत्रित करता है। और अगर किसी प्रकार की अगर हृदय संबंधी कोई रोग है तो ये उसको भी दूर करने में सहायक है। ये आसन श्वास रोगियों के लिए भी अच्छा है। इसमें दृष्टि हमारी सामने होगी और हाथ हमारे बिल्कुल सीधे इस अवस्था में हो। हाथों को हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथों की स्थिति ऐसी हो कि सामने वाले को हमारे कान दिखाई देते रहें, कान ढके हुए ना हो। और जब वापस आएंगे तो फिर उसी तरीके से अपने हाथों को हम सिर के ऊपर रखेंगे, चेहरे से छुलाते हुए हाथ हम वापस ले आएंगे। ये आसन वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन में भी हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर कठिन हो तो स्टूल पर बैठ करके भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। अब वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन के लिए पद्मासन को अब हम रिलीज कर दें, खोल दीजिए। वक्रासन के लिए देखिए दोनों पैर अपने सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ हमारे बगल में है। ये स्थिति दंडासन की है। इसके बाद इधर आ जाओ थोड़ा सा दाहिनी ओर। हाँ, इसके बाद हम दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए इस प्रकार से रखेंगे कि दाहिने पैर का टखना बाएं घुटने के स्पर्श में आ जाए। ध्यान से इस आसन को आप लोग देखें और निर्देश पूर्वक आप लोग इसका अभ्यास करें कि दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़िए कि दाहिने पैर का जो टखना है वो हमारे बाएं घुटने को स्पर्श करे। अब देखिए दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना हाथ हम पीछे रखेंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ केवल सपोर्ट के लिए।
इस आसन पर हमें शरीर का कोई वजन नहीं देना है। ये शरीर की दूसरी स्थिति हुई। और अब जो है हम बाएं हाथ को अपने देखिए ये उठाते हैं, बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसके बाद दाहिने घुटने के ऊपर से हम बाएं हाथ को ला करके जमीन पर जो है ये हथेली को अपने रख देते हैं। और इसके बाद देखिए दोनों कंधे एक लाइन में लेंगे और पीछे की ओर हम देखते हैं। ये इस आसन की आखिरी स्थिति है। इस आसन में हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, उस तरीके से हम इस आसन में अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक एक आसन है, क्षमता अनुसार हमें मेंटेन करना है। और जब वापस आएंगे तो देखिए हम सबसे पहले अपने सिर को वापस लाते हैं, इसके बाद बाएं हाथ को हम जमीन पर से उठाएंगे, हाँ जमीन पर रख लीजिए, अब वापस ले आएंगे। अब दाहिने हाथ को हम हटाएंगे और कमर के पास रखेंगे और दाहिने पैर को सीधा कर देंगे घुटने से। ठीक इसी प्रकार से हम बाईं ओर से करते हैं। अब देखिए जिन लोगों के लिए ये आसन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कठिन हो, तो हम इसका आपको सरल रूप भी बता रहे हैं। अब एक बार फिर से करिए, बाईं ओर से कर दीजिए। इस बार ये किया, हाथ को पीछे रख लें, सीधा करें, दाहिने हाथ को उठाइए और बाएं घुटने के ऊपर से ले आएं। अब देखिए अगर आप केवल इतना कर लेते हैं, केवल इतना, ये हाथ ढीला रखें, तो भी जो है ये बिल्कुल ठीक है। केवल हमें इस आसन में प्रिकॉशन ये लेनी है कि हमारा घुटना जो है वो ढीला ना पड़े। तो ये कोहनी जो है, ये देखिए ये क्या करती है, ये लॉक का काम करती है। और ये बड़ा सरल हो गया, ये हाथ आपका नीचे आ जाता है। लेकिन अगर ये देखिए इनके तो कोई पेट नहीं है, लेकिन जिन लोगों का पेट होगा तो वो इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। या आप अपने घुटने को इस तरीके से पकड़ के और पेट की ओर दबाए रखिए और फिर कंधों को जो है वो एक लाइन में ले आइए इस प्रकार से। लेकिन घुटने को जो है पेट की ओर दबा के रखें। इस आसन के भी वही लाभ है जो पहली वाली अवस्था में आपने वो किया था, और ये सरल हो जाएगा। धीरे से वापस आएंगे, वापस आते हुए अपने हाथ को सबसे पहले जमीन पर रखें, दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को वापस ले आएं, घुटने को अपने सीधा कर दें और सामने देखें। इसके बाद अभ्यास करेंगे गौमुख आसन का। गौमुख आसन के लिए थोड़ा सा इधर आ जाएं आप, थोड़ा ऐसे, बस बस बस। गौमुख आसन के लिए यही स्थिति होगी दंडासन की। और फिर देखिए दाहिने हम पैर को मोड़ करके हम दाहिने पैर को दाहिने हाथ से पकड़िए, टखने को पकड़ के बाएं घुटने के नीचे से ये इस प्रकार से निकाल के रखते हैं कि दाहिने पैर की एड़ी बाएं नितंब के स्पर्श में रहे, लेकिन उसके ऊपर नहीं बैठना है। इसके बाद बाएं पैर को हम टखने से पकड़ के और इस प्रकार से रखें कि घुटना हमारा जो है वो दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ये अभ्यास हमारा है गौमुख का, गौमुख आसन का। इसके बाद बद्ध गौमुख आसन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो पैर हमारा ऊपर है, जैसे बायां पैर अभी ऊपर है तो बाएं हाथ को हम सीधा बिल्कुल रख लेते हैं, नहीं, बाएं हाथ को हम ये ऊपर लेंगे इस तरीके से सामने, और ये ऊपर से लेते हुए ये हम पीठ के पीछे रख लेते हैं। और इसके बाद बाएं हाथ को दाहिने हाथ को पकड़ के पीछे से ले जाकर के फिंगर लॉक बना लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कंधों की स्थिति, कि कंधों की स्थिति हमारी
ये हो। पीछे से भी दिखला दीजिए, ऐसे घूम जाइए। एक बार आप लोग पीछे से भी देख लें कि पीछे से जो है वो स्थिति क्या होगी। ये आसन बहुत ही सरल आसन कहा जाता है, लेकिन इसमें एक हमें प्रिकॉशन लेनी है कि जो लोग ये फिंगर लॉक इस प्रकार से ना बना पाए, तो वो किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती ना करें। अगर हाथ पकड़ में आ जाता है तो ठीक है, मान लीजिए आपका इतना गैप है, तो इस गैप को आप मेंटेन करें। गैप अगर ये है तो इस गैप को मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे जब आपका नियमित अभ्यास होगा तो आप आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की आप जबरदस्ती करते हैं तो ये मसल्स हमारी, चूंकि आप नियमित हमारे प्रयोग में नहीं है, तो हो सकता है मसल पुल हो जाए। तो इसलिए जो है धीरे धीरे हमें इस आसन में फिंगर लॉक बनाना है। ये इस आसन में एक प्रिकॉशन है। और अब अंतिम एक आसन है योग मुद्रा का। ये योग मुद्रा विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है और ये मन को बिल्कुल शांत करती है, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी तिरछे हुई है, तिरछे। इसमें भी ये योग मुद्रा का अभ्यास पद्मासन में किया जाता है। तो अब हम पद्मासन करेंगे सबसे पहले, और पद्मासन लगाने के बाद हम दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे ये इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, कमर के पास में। तो ये पकड़ के ये कमर पर रखा हुआ है और इसके बाद धीरे धीरे हम अपने माथे को जमीन की ओर लाते हैं। माथा जमीन पर टिका दें। अब इस अवस्था में इसको हमें मेंटेन करना है और उतनी देर तक मेंटेन करना है जितनी देर हमें आनंद आता है। और जब हम वापस इस आसन से आएंगे तो एक बार जरूर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप देखिए कि वापस आते समय सिर को बहुत ही धीरे से हम उठाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से उठाएंगे और यहां पर जरा सा रुक जाएंगे कुछ सेकंड के लिए। फिर हम उठाते हैं, अब अपने सिर को और कंधों को उठाएंगे, फिर थोड़ा सा रुकते हैं, देखिए इस अवस्था में कुछ सेकंड के लिए। और अब हम अपने सिर, कंधों को और पीठ को हम बिल्कुल सीधा सामान्य अवस्था में ले आते हैं। इस आसन की आखिरी अवस्था में जब हमारा सर नीचे की ओर होता है तो सिर को हमारे मस्तिष्क को बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है हमारे मस्तिष्क को। उस अवस्था में यदि हम तेजी से वापस आ जाएं जल्दी से, तो ये हो सकता है कि किसी को चक्कर भी आ सकते हैं या सर दर्द महसूस हो। ये होगा ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। तो इसलिए इस आसन में ये कहा जाता है कि जो वापस आए तो वो बहुत ही धीरे धीरे वापस आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर किसी को बीपी हो या हृदय संबंधी कोई रोग हो या कमर दर्द, गर्दन दर्द या कंधों में दर्द रहता हो, तो वो व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। इसके बाद ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। आप ब्रह्म मुद्रा एक बार देख लें। एक ब्रह्म मुद्रा और त्राटक। ब्रह्म मुद्रा के लिए हम बहुत ही धीरे धीरे अपने सिर को जो है दाहिनी, ये हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाते हैं और अब धीरे धीरे हम अपने सिर को दाहिनी ओर घुमाएंगे। आंखें बंद रहेंगी और सिर को घुमाते हुए हम दाहिने कंधे की ओर ले आएंगे
और ये आखिरी अवस्था में हम अपनी आंखें खोलेंगे और पीछे की ओर हम अपनी दृष्टि स्थिर कर देंगे। दृष्टि हमारी स्थिर रहेगी पीछे की ओर। उतनी देर तक हम मेंटेन करेंगे जितनी देर अच्छा लगे। फिर आंखों को बंद करेंगे और सिर को घुमाते हुए हम अपने बाएं कंधे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे इसमें देखिए एक समान गति से ये अपने सिर को घुमा रहे हैं और जब हम बाएं कंधे पर आ गए तो अपनी आंखों को खोलें और बाईं ओर हम पीछे की ओर देखते हैं और उतनी देर तक देखते रहें जितनी देर हमें आनंद आता है। फिर उसके बाद आंखों को बंद करें और हम अपने सिर को फिर घुमाते हैं। सिर को घुमाते हुए हम सामान्य अवस्था में आते हैं और अपने सिर को जो है वो पीछे की ओर जो है लुढ़का देते हैं ऊपर की ओर। और इस अवस्था में हम अपनी नाक की टिप को देखते हैं जो कि नासाग्र दृष्टि कहलाती है। आंखें खुली हुई हैं और इसमें नाक की टिप को देखा जाता है, इसको। और फिर आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके हम धीरे धीरे अपने सिर को सामान्य अवस्था में ला करके सिर को नीचे की ओर लाते हैं और ठोड़ी हमारी जो है वो कंठकूप में ये लग जाती है। और ये जब हो गया तो हम दोनों भवों के मध्य में हमारी दृष्टि होगी भ्रूमध्य दृष्टि। आंखें खुली होंगी और दृष्टि भ्रूमध्य। इसको हम मेंटेन करते हैं और फिर धीरे धीरे फिर वापस आएंगे। अभ्यास पूरा होने के बाद में हम 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करके इस अवस्था में बैठे रहना चाहिए। अब एक आखिरी अभ्यास है त्राटक, जो कि जिसको अभ्यास किए बिना जो है एकाग्रता का अभ्यास पूरा नहीं हो सकता। तो आज हम जो है आपको त्राटक का अभ्यास अपने अंगूठे पर ही करना आपको बता रहे हैं। अपने अंगूठे को जो है अपनी आंखों के बिल्कुल सामने ले आइए, चेहरे के सामने, और इसको एक दृष्टि से देखें। देखिए इसमें आवश्यक यह है, कहा यह जाता है कि आपकी पलक ना झपके, लेकिन प्रारंभिक अभ्यास में तो पलक झपकेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप ये पाएंगे कि जो पहले 1 मिनट में 4 बार या 6 बार पलक झपकती थी, अब 2 बार झपक रही है। यही जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे 1-1.5 मिनट में अब 1 बार पलक झपक रही है। और फिर जब आपका और दीर्घकालीन अभ्यास हो जाएगा तो इसको हम दीपक पर या मोमबत्ती के ऊपर इसको किया जा सकता है। पूर्ण होने पर पहले आंखों को बंद करते हैं और फिर धीरे से अपने हाथ को घुटनों के ऊपर रख लें। मित्रों, ये हमारा आज का अभ्यास पूरा हुआ।